क्वेश्चन में 11 है ए बराबर 1 1 1 2 3 4 3 4 3 और इसका हमें व्युत्क्रम ज्ञात करना है। इस क्वेश्चन में लिखा है व्युत्क्रम ज्ञात करना है। तो व्युत्क्रम ज्ञात करने क्या करेंगे, सबसे पहले इसके सेकंड ज्ञात करेंगे हम लोग। सेकंड कैसे ज्ञात करते हैं ऑलरेडी पिछले क्वेश्चन में हम लोग पता ही है, जो मैंने इसका फर्स्ट पार्ट डाला था। ये सेकंड पार्ट है, तो लोगों को पता होगा, बहुत लोग या फिर नहीं पता तो बता दो। सिर्फ फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी अपलोड है जहाँ पे मैंने 1 से 10 से क्वेश्चन बताए हुए हैं। और इसके साथ ये बता दूं कि ऑलरेडी मैंने और भी सब्जेक्ट जो पढ़ाए हुए हैं मैथ्स में चैप्टर, जिनमें से समाकलन, प्रयोग, समाकलन, अवकल समीकरण, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर है वो भी मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं। अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जाके इस प्लेलिस्ट में चेक करोगे, आपको सारी वीडियो मिल जाएंगे। तो यहाँ पर सबसे सेकंड फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले फाइंड करेंगे A11, यानी इसकी मतलब क्या है, इस 1 के सामने जितना है उसको सब छिपा लो। तो ये टाइम अजन छिपने के बाद आपको देखेंगे यहाँ पर 3 4 4 3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे 3,900 या 16 माइनस कर 7 आ गया। फिर A12 लेंगे, A12 विषम संख्या है इसलिए माइनस आएगा यहाँ पर। अब 12 यानी इस 2 के सामने ये लाइन और ये हाइड करने के बाद 2 के सामने जो है छिपा दो आमने सामने, तो ये लाइन पूरी छिपेगी और ये छिपेगी, मिलेगा आपको 1 1 मिलेगा और 4 3 मिलेगा। क्या गुणा करेंगे हम लोग तो आएगा 3 एकम 3 4 एकम 4, ब्रैकेट खोलेंगे, माइनस का बनाएगा तो प्लस का 1 बन जाएगा। तो A12 बोलती है आगे। फिर A12 A13 सॉल्व करेंगे। A13 में क्या है यहाँ पर सम संख्या है तो प्लस आएगा। A13 में 3 लेंगे तो इसके साथ मिलाइन छिपाएंगे तो क्या मिलेगा 1 1 और 3 4। इसे गुणा करेंगे तो आएगा 4, इसे करेंगे 3 तो फाइनल मिलेगा 1। A13 पर इतनी आ जाएगी। अब A13 आने के बाद अब सॉल्व करेंगे A21 सॉल्व करेंगे। 21 विषम संख्या है, माइनस लगाएंगे हम लोग और ये 1 रखेंगे, ये वाला सेकंड लाइन का ये लाइन और ये हाइड करेंगे तो मिलेगा मेरे को 2 4 3 3। यहाँ गुणा करेंगे तो आएगा, गुणा करने पे कितना 3 दूनी 6 और 4 3 12, माइनस का 6 आएगा तो बन जाएगा प्लस का 6। A21 का मान ही आ जाएगा। फिर A22 रखेंगे तो एक सम संख्या है, प्लस रखेंगे तो 22 यहाँ मतलब 3 है, सी के सामने साथ छिपाएंगे तो ये लाइन छिपेगी और ये लाइन छिपेगी तो क्या मिलेगा 1 1 मिलेगा और 3 3 मिलेगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे इसका तो 3 का 1 3 में आएगा, इससे करेंगे 3 एटलीस्ट 0 मिल जाएगा। A22 वैल्यू इतनी आ जाएगी। फिर A23 को सॉल्व करेंगे, आप A23 सम संख्या माइनस लगाएंगे, यहाँ पे 4 आ रहा है 2 3 में तो 4 को लेंगे, 4 के सामने ये लाइन छिपेगा और ये लाइन छिपेगा, मिलेगा आपको 1 1 मिलेगा 2 4 मिलेगा। यहाँ से गुणा करेंगे तो 4 एकम 4 आएगा, 2 एकम 2 घटाने मिलेगा 2 जो आएगा माइनस का 2। A23 के बाद सॉल्व करें हम लोग 3, यानी थर्ड कॉलम के फर्स्ट में जाएंगे, जो एक सम संख्या इसलिए प्लस आएगा यहाँ पर 3 1 है 1। इस लाइन को इसको छिपाने के बाद हम लोग को देखेगा यहाँ पर 2 फिर देखेगा यहाँ पर 3 4 देखेगा। इससे गुणा करेंगे तो 4 दूना 8 आएगा यहाँ पर और 3 का 9 आ जाएगा, तो घटाने में मिलेगा माइनस का 1। A31 के बाद सॉल्व करें A32 को लेंगे। A32 यहाँ पे कितना है 4 है, ये 3 2 5 विषम बनना है, माइनस का यूज करेंगे हम यहाँ पर। ठीक, और 4 लेंगे तो 4 के सामने ये लाइन पूरी हाइड होगी, लास्ट लाइन हाइड होगी, बचेगा 1 1 बचेगा यहाँ पर और 3 4 बचेगा। यहाँ पे जब गुणा करेंगे माइनस बाहर है, 4 करेंगे 4 एकम 4 3 एकम 3, घटाने पे क्या मिलेगा माइनस का 4 में 3 गया 1 तो माइनस का बनाएगा। फिर 3 2 के बाद सॉल्व करेंगे 3 3, ये बनना सम संख्या इसलिए प्लस आएगा। इसमें ये लाइन हाइड करेंगे तो मिलेगा हमको 1 1 मिलेगा और 2 3 मिल जाएगा। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा, यहाँ 2 आएगा तो घटाने पर 1 मिलेगा। तो A33 की वैल्यू कितनी आ गई 3। इस तरीके में सारी वैल्यू फाइंड कर ली, 33 की आ गई। A32 की निकाल ली हमने यहाँ पे वैल्यू, A31 की भी -1 आ रही है। एक बार चेक कर लेंगे इसकी सारी वैल्यू सही है, कि इसमें गलती अगर हो गई तो बहुत बड़ी मेहनत करनी पड़ जाती है। सारी वैल्यू 21 की है, A13 की है, A12 की है और A11 की। ठीक है, तो ये वजह रीचेक कर लेते हैं क्या सारी सही है, कोई मिस्टेक नहीं है तो 1 1 लेंगे तुम लोग। यहाँ पे ये लाइन और ये लाइन लिखेंगे, ये बाकी सही मल्टीप्लाई करेंगे सब सही। A12 A2 को लेंगे, ये हाइड करेंगे तो 1 1 आएगा और 4 3 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट सही है। A13 लेंगे तो इसमें आपको ये 1 1 और 3 4, तो ये मल्टीप्लाई करने 4 आएगा 3 आएगा 1 बचेगा। 2 1 पे जाएंगे, ये लाइन ले लेंगे, ये हाइड करेंगे 2 4 3 3 आ जाएगा और मल्टीप्लाई करने पर आएगा 3 दूनी 6 4 किया 12, घटाने पर आ जाएगा सही है, माइनस का आएगा। फिर 2 2 पे 3 लेंगे तो ये लाइन हाइड करने के बाद आपको मिलेगा 1 1 3 3, गुणा करने दिल्ली 0 आ जाएगा। देन लास्ट है 2 4, तो ये और ये हाइड करेंगे 1 4 2, तो 1 4 2 आ जाएगा, 2 2 करेक्ट माइनस का आएगा। लास्ट 3 1
तो यहाँ 2 3 3 4, 8 में से 9 आएगा -1 आ जाएगा, फिर 4 रखेंगे, ठीक है, 4 के सामने रखेंगे हम लोग, तो ये लाइन और ये लाइन ऐड करेंगे, 1 1 3 4 आएगा, -4 3 का 1 माइनस का आएगा, फिर 3 रखेंगे यहाँ पर लास्ट, तो ये आएगा 1 1 2 3 और मल्टीप्लाई करने मिलेगा 3 2 1 आ जाएगा, ये सारी वैल्यू सही। अब इसके बाद हम लोग क्या करना पड़ेगा, हम लोग को ए की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। कैसे फाइंड करते हैं, कोई भी लाइन उठा लेते हैं हम लोग यहाँ पे, जैसे कि हमने 1 को ले लिया, ठीक है, हम रो में ले लेते हैं, जैसे कॉलम में लेते हैं, कॉलम में लेंगे तो 1 है, तो इस 1 के सामने जो भी है वो छिपा के रख दो, ये हटाने के बाद आपको दिख रहा है यहाँ पर 3 4 4 3, इस सेकंड माइनस का है, यहाँ मन लिया ताकि आसान हो सके बाहर से। इसमें लेंगे तो ये लाइन और ये लाइन हाइड होने दिखेगा आपको 2 4 दिखेगा और यहाँ पे 3 3 दिखाई देगा। इसके बाद लास्ट लाइन बची 1, यहाँ पर ये और ये हाइड हो जाएगा तो मिलेगा आपको 2 3 3 4, 2 3 और 3 4 आ जाएगा। यहाँ गुणा करें, 1 से कोई मतलब नहीं बाहर का, 3 3 का 9 4 4 16 ब्रैकेट रखता है कि माइनस का निशान आने वाला है, 3 दूनी 6 4 3 12 प्लस यहाँ आएगा 4 3 8 3 3 का 9, 16 का टाइम माइनस का 7 आएगा, यहाँ का टाइम माइनस का 6 आएगा, यहाँ 8 में 9 का माइनस का 1 आएगा, ठीक है, तो माइनस का 7 प्लस का 6 माइनस का और ये हो जाए प्लस -1, ठीक, राइट, क्लियर। तो ये -7 माइनस का 8 प्लस का 6, तो हम लोग हमें मिल गया इसका मान -2, तो हम लोग ए की वैल्यू इतनी मिल गई। अब फाइंड नहीं करना ए इनवर्स, तो हम लोग अच्छा हाँ एडजॉइंट, ए तो निकाले नहीं, यहाँ पे काम करना है एडजॉइंट पे, इससे पहले एडजॉइंट नहीं करना पड़ता। तो एडजॉइंट में क्या होता है, जो वैल्यू आई है उसको चेंज करते हैं। कैसे चेंज करते हैं, जैसे ये सारी वैल्यू हमने रो में फाइंड की थी, ठीक है, रो में फाइंड की थी, इसे कॉलम में लिख देंगे। सबसे पहले वैल्यू का -7 लिखना यूँ चाहिए था, लेकिन हम यूँ लिखेंगे, ये इसको चेंज किया जाता है, इसके बारे में पहले बता रखा, तो राइट कर दो -7 प्लस का 1 फिर प्लस का 1, फिर यहाँ पे आएगा प्लस का 6 फिर 0 -2, ठीक है, 6 0 -2 फिर माइनस का 1 फिर 1 आएगा, माइनस का 1 फिर माइनस का 1। अब ये हम लोग का एडजॉइंट आ चुका है। अब इसके बाद फाइंड करना हम लोग ए इनवर्स, इसका फॉर्मूला क्या होता है 1/a, या ऐसे लिख सकते हो, फिर एडजॉइंट ए लिख सकते हो। अब यहाँ जो वैल्यू है उसको मान रख दो, तो उसकी वैल्यू क्या आपकी माइनस का 7 6 -1 1 0 -1 1 -2 1, ए की वैल्यू है 1/2 है माइनस का, इस -2 से हम भाग कर देंगे सभी तो हो जाएगा ये प्लस का 7/2, ये काटेंगे तो आएगा माइनस का 3 2 3 6 आएगा 1/2 माइनस माइनस प्लस, यहाँ आएगा माइनस का 1/2, यहाँ 0, यहाँ आएगा प्लस का 1/2, ठीक, यहाँ भी करेंगे तो माइनस का 1/2 आएगा, ये आएगा माइनस माइनस प्लस कट के 1 मिल जाएगा, ठीक है, 2 से 2 कट जाएगा और यहाँ आएगा माइनस का 1/2, तो ये सारी वैल्यू उसकी आ गई है, इसका ए इनवर्स आ गया। जो में 12 है, ए बराबर 0 1 3 1 2 1 2 3 1, तो ये ए इनवर्स ज्ञात करना, तो ये सवाल में ए इनवर्स फाइंड करना है। और ये क्वेश्चन 2020 में आया है, तो बहुत ज़्यादा पुराना सवाल नहीं, तो हो सकता है ऐसे सवाल आ जाए, जो नहीं यही सवाल आया, ऐसा नहीं होता कि इसमें लिखा है वही से आया। इससे वो ये अंदर मिल गया था, इस सवाल तो टाइप इतने में सवाल लगवाए, ईयर्स बताऊंगा, तो ये अंदर मिल जाता है, इस टाइप में सब पूछे जाता है। अगर पूछे जाते हैं तो हो सकता है आपको इस टाइप सब मिल जाए, या ऐसा कुछ घुमा फिरा कर दे दिया जाए, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको क्लियर रखना होगा। तो ए इनवर्स फाइंड करने से पहले क्या फाइंड करना, एडजॉइंट, उसके लिए फाइंड करना पड़ेगा सेकंड, तो a11 फाइंड करेंगे, जो सम संख्या है तो प्लस आ जाएगा। एक सॉफ्टवेयर बताएंगे अभी आपको, क्या अगर कंफ्यूजन हो प्लस माइनस में लोगों में बता दो, बार प्लस कह सकते हैं माइनस ले सकते हैं। फिलहाल में पहली संख्या आ रही 0 0 सम जो भी उसको हाइड करोगे तो मिलेगा आपको 2 1 3 1 दिखाई देगा। तो यहाँ गुणा करेंगे हम लोग, तो 2 कम 2 हो जाएगा और 3 कम 3, घटाने में मिलेगा -1। a1 के बाद a12 के पास जाएंगे, जो विषम संख्या माइनस आएगा, ठीक। और इसके बाद हम लोग रखेंगे इस 1 को, तो इसके सामने ये अगर हाइड होने के बाद आपको देखिए 1 3 3 1 मिलेगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 का 1 में करेंगे, 3 3 का 9 हो जाएगा, तो माइनस का 8 आ जाएगा, तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस 8 आएगा और प्लस हो जाएगा। इसके a13 करेंगे, देखो ध्यान से कि पहला प्लस होता है हमेशा, कि प्लस माइनस फिर क्या आएगा प्लस, ऐसे चलता है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। अगर आप कन्फ्यूजन होना नहीं 1 3 4 एक कन्फ्यूज हो बोलो क्वेश्चन नहीं आ रहा हो, इस चीज को मैंने शॉर्टकट तरीके से आपको बता दिया है। अब 1 3 यानी इस 2 को लेंगे, 2 के सामने हाइड करने के बाद ये, और ये हाइड होने के बाद आपको देखिए 1 3 2 1, यहाँ गुणा करेंगे 1 1 कम 1 आएगा, तो 3 6, तो बचेगा माइनस का 5 आ जाएगा। a13 के बाद हम लोग 8 2 1 सॉल्व करेंगे, सेकंड लो फर्स्ट कॉलम, तो पहले आया था प्लस फिर माइनस फिर प्लस, फिर क्या आ जाएगा माइनस,
इस माइनस के अकॉर्डिंग इस 1 को लेंगे हम लोग, ये लाइन और ये लाइन हाइड हो जाएगी, जहाँ दिखेगा आपको 1 1 ये दिखेगा और 2 1 दिखाई देगा। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1 एकम 1, 2 एकम 2, तो घटाएंगे तो माइनस का 1 तो बन जाएगा, प्लस का 1 बन जाएगा। 2 1 के बाद अब सॉल्व करेंगे हम लोग, 2 2 सॉल्व करेंगे, 1 2 2। इस 2 2 में क्या होगा, अभी यहाँ माइनस आया था पर क्या आएगा, प्लस आ जाएगा। बाकी अब चाहो तो कॉन्स्टेंट से कस 2 + 2 4 हो रहा है, इसके अकॉर्डिंग से हम संख्या दृष्टि प्लस आ सकता है या डायरेक्ट कंटिन्यू कर सकते हैं, प्लस माइनस करते जाएंगे तो भी आ जाएगा। इस 2 2 से हमने इस 2 को लाइन लेंगे, ये 2 2 है, उसको हाइड करेंगे, इसके सामने ये लाइन और ये हाइड करने के बाद हम लोग मिलेगा 0 3 और 2 1। अब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 को 1 में करेंगे 0 आएगा, 2 का 3 में करेंगे 6 आएगा, तो फाइनली -6 मिल जाएगा। इसके बाद 2 3 को सॉल्व करेंगे तो ये क्या है, विषम संख्या माइनस आ जाएगा। ठीक, इस वाले में क्या है, हाइड और रखना होगा, तो 2 3 बना 3 है, इसके सामने बच रहा है 0 3 1 1 आ जाएगा। ठीक, बाद में हाइड हो जाएगी। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 0 को 1 में तो आएगा 0 और 3 को 1 में करेंगे 3 आ जाएगा, माइनस करेंगे तो माइनस का 3 आएगा, तो बन जाएगा फ्रेश का 3। इसके 2 3 बार सॉल्व करेंगे, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम पे जाएंगे हम लोग, इस लाइन पे आएंगे, तो यहाँ पे हाइड करने के बाद ये और ये हाइड होने के बाद आपको मिलेगा 1 2 और 2 3। यहाँ गुणा करेंगे तो बनेगा 3, यहाँ बनेगा 4, तो आएगा माइनस का 1 और ये एक सम संख्या बनेगी। और इसके बाद हम लोग 3 2 पे जाएंगे, 3 2 पे देखेंगे तो क्या आ रहा है, यहाँ पर 1 आ रहा है। इसके सामने ये हाइड करने के बाद हम लोग को मिलेगा 0 1 और 2 3 मिल जाएगा। यहाँ पे हम लोग विषम रखेंगे, पिछला प्लस था तो अगला माइनस का होगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 0 का 3 तो 0 आएगा, 2 का 1 में करेंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा, फाइनली मिलेगा -2, तो माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा। लास्ट होगा 3 3, जो एक सम संख्या तो प्लस में आएगी। प्लस वाले पार्ट्स में हम लोग क्या करेंगे कि लास्ट वाला जो 1 है इसको हाइड करेंगे, इस 1 को, तो इसके सामने जो भी होता है हाइड हो जाता है। मैं हर बार को बता रहा हूँ कैसे क्या होता है, 0 1 एंड 1 2। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 0 का 2 मतलब 0 मिलेगा, 1 का 1 आएगा, फाइनल का माइनस का 1 आ जाएगा। तो हमने सारी वैल्यू फाइंड कर लिए, तो अब इस वैल्यू को रिप्रेजेंट किससे करेंगे, b से रिप्रेजेंट करेंगे, उसके मार्क को रख देंगे। तो पहली वैल्यू आई है माइनस का 1, सेकंड आया है 8 और थर्ड आया माइनस का 5। ठीक, देख सकते हैं इसको। फिर प्लस का 1, माइनस का 6, प्लस का 3, देन आएगा माइनस का 1 एंड 2, लास्ट इज -1। तो सारी वैल्यू रखने के बाद एडजॉइंट ए फाइंड करेंगे। एडजॉइंट ए की वैल्यू क्या होती है, जस्ट इसका अपोजिट, यानी कह सकते हैं इसका परिवर्तित रूप। परिवर्तित उसका क्या बन जाएगा, -1 8 -5, ये रो बन जाएगी कॉलम। ऐसे सेकेंड रो है 1 -6 3, सेकेंड है -1 2 एंड -1। ये हम लोग को एडजॉइंट मान हो गया। अब इसके साथ हम लोग को फाइंड करना पड़ेगा इस सारणी का मान, जिसको रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग ए, ब्रैकेट में शो करेंगे ऐसे। अब यहाँ कैसे सॉल्व करता, तो कोई भी एक लाइन ले सकते हो, तो पहले हम लोग रो को ही लेके आता, आसान रहता है। तो मैंने 0 को लिया, तो 0 के सामने जो है उसको हाइड करने के बाद जो बच रहा है वो बच रहा है आपको 2 1 एंड 3 1। आगे बढ़ेंगे, माइनस का होता है जहाँ पे 1 है, इस 1 के हमने सामने छिपाई, तो ये 1 और ये हाइड होगा, तो आपको देखिए 1 3 दिखाई देगा और इधर मिलेगा 3 1। ठीक है, इस 1 को हाइड कर रहे तो इसके सामने और आमने छिपाने के बाद ये देखिए। और आगे बढ़ेंगे तो लास्ट है प्लस का 2, इसके सामने ये हाइड करेंगे, यहाँ मिलेगा 1 3 और फिर आएगा 2 1। अब यहाँ 0 चल रहा है, अब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 1 में तो 2 आएगा, 3 के 1 में करेंगे 3 आएगा, -1 है यहाँ पास, 1 तो 1 फिर 3 करना हो जाएगा, प्लस का 2 1 आएगा और 6 आ जाएगा। 0 गुणा करेंगे किसी में 0 आता है, यहाँ पे घटाने के बाद मिलेगा माइनस का 8, तो -1 करने प्लस का 8 हो जाएगा। यहाँ पे घटाएंगे माइनस का 5 और 10 माइनस का 10, क्योंकि माइनस का 5 आएगा, दोनों गुणा करेंगे -10 बन जाएगा। घटाने मिलेगा माइनस का 2, तो हमें वैल्यू मिल गई, इसकी सारणी का मान आ गया। अब ए इनवर्स फाइंड करना है, यानी हम लोग को इसको हिंदी में बोले तो व्युत्क्रम ज्ञात करना है। ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ए अपॉन इस सारणी की वैल्यू। एडजॉइंट ए के मान रखेंगे, तो एडजॉइंट ए उन्होंने फाइंड किया भी है -1 1 -1 एंड 8 -6 एंड 2 -5 3 और -1, जहाँ इसकी वैल्यू है वो रखेंगे अपॉन में। ठीक,
अब ये तो इतना आंसर करेक्ट रखो, चाहो तो उसको अगले स्टेप भी कर सकते हो। अगले स्टेप में क्या होगा, इसको आप अंदर ले जा सकते हो तो भाग हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस तो हो जाएगा 1/2। ऐसा भी करना है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं आपको ऐसे करना है। अब यहाँ तक भी करेक्ट है, लेकिन बता दूंगा हो सकता है मैं ऐसा आ रहा हूँ, तो हो जाएगा माइनस का 1/2। ठीक है, फिर माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 1/2। इस सब में बना रहा है, इसमें करेंगे तो 8 2 से 8 काटेंगे, माइनस का 4 आ जाएगा। इससे काटेंगे तो माइनस माइनस प्लस का 3 आ जाएगा, माइनस कटेगा 2 से 6 का 3 आएगा। यहाँ 2 2 कटेगा तो माइनस का 1 आएगा। फिर यहाँ पे करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5/2। फिर यहाँ बनेगा माइनस का 3/2। यहाँ माइनस में प्लस ये हो जाएगा 1/2। तो ये सारी वैल्यू ए इनवर्स की आ चुकी है और ये हमारा आंसर है। इस तरीके से इन सॉल्व किया जाता है। क्वेश्चन में 13 है, यदि a बराबर 2 1 3 4 तो ए इनवर्स ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन बोल रहा है 8 में यूपी बोर्ड में पूछा गया। तो जितने यूपी बोर्ड में क्वेश्चन पूछे गए वो इंपॉर्टेंट ज़्यादा हो जाता है कि उनके चांस होते ज़्यादा आ जाएंगे। इसलिए जितने बोर्ड में पूछे क्वेश्चन गए तो हमेशा उससे प्रैक्टिस करो। ये नहीं सोचो कि यार मैं कर लूँगा, ठीक है, आप उससे फोकस भी करो, उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट ज़्यादा करो, कई बार उसमें मल्टीपल लगाओ। अगर सवाल नहीं आ रहा है, अगर आएगा तो अच्छी बात, अगर सवाल ज़्यादा लगाएं तो उस टाइप के सवाल आने के चांस ज़्यादा होता है। ऐसा नहीं होता यही सेम क्वेश्चन फंस जाए, ऐसा नहीं होगा। अगर ये क्वेश्चन 8 पूछा है तो हो सकता दोबारा ना पूछेगा, लेकिन इसी टाइप के क्वेश्चन आने के चांस बने होते हैं। इसलिए इन सवालों को लगाना इंपॉर्टेंट होता है। और हाँ, बता दूँ कि ये वीडियो का सेकेंड पार्ट है। इसका फर्स्ट पार्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, क्योंकि एक ही वीडियो में पूरा नहीं आ पाएगा, सारे कोई रिकॉर्ड काफ़ी लंबा हो जाएगा। वो वीडियो ऑलरेडी 1 घंटे का था, हो सकता है ये भी वीडियो घंटे ऊपर निकल जाए, तो इसका थर्ड पार्ट भी लाना पड़े। तो इससे क्वेश्चन कई सारे अभी हम लोग 13 कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे और भी क्वेश्चन है, तो सारी चीज़ ध्यान रखिएगा। तो इसका फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी अपलोड है, जहाँ पे मैंने 1 से 10 तक क्वेश्चन डाले हैं। जो सेकंड पार्ट है, यहाँ पे लोग 11 से लेकर कंटिन्यू कोशिश कर रहे हैं। तो फिलहाल जो अभी क्वेश्चन बता रहे हो 13 नंबर है, तो करना है इनवर्स याद करने, जैसे लोग पिछले साल में क्या था वैसे हम करेंगे। तो इनवर्स याद करने के लिए आपको फॉर्मूला पता है, जो उन्होंने बता रखा है पिछले क्वेश्चन में। तो सबसे पहले हमें क्या याद करना पड़ेगा, इसका एडजॉइंट ए, तो उसके लिए इसे याद करने पड़ेंगे, सेकंड याद करने पड़ेंगे। तो उसके लिए हम सब पर फाइंड करें a11 फाइंड करेंगे। a1 मतलब जिससे 2 दिख रहा है, 2 के आमने सामने छिपा दो, 2 के सामने 3 और एक कुछ पल दिख रहा है आपको 4, प्लस के 4 भी 1 और 1 2 होता है, प्लस बनता है। फिर 1 2 के बाद 1 2 आएगा, तो ये बनना विषम यानी आएगा माइनस का आएगा। 1 2 में कौन है, 3 3 के सामने क्या छिप रहा है, आपके सामने 2 आ रहा है और 4 इसके छिपाने में 1 दिखा। फिर 1 2 के बाद 2 1 पे आएंगे, तो 2 1 पे कौन आ रहा है, 1 आ रहा है। 1 के सामने 2 और 4 छिपा रहा है, क्या दिख रहा है, वो 3 भी माइनस आएगा बिकॉज विषम संख्या है। फिर आएगा 2 और 2, ये हो गया 4 4 बनेगा प्लस 4 क्या है यहाँ पे, ये 4 है, तो 4 के सामने जो छिपला 3 और 1 छिपे, क्या बच रहा है 2। तो जो हम लोग को वैल्यू आए उसको लिख लेते हैं हम लोग b से रिपेल करके। तो यहाँ वैल्यू है 4 -1 -3 और 2, ठीक है। ये वैल्यू हम लोग को b मालूम है। अब हम लोग को ज्ञात करना है a इनवर्स, ठीक उसी पर ज्ञात करना पड़ेगा एडजॉइंट a। तो उसके लिए हम लोग जो आया होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, डैश कर देते हैं, यानी इसका व्युत्क्रम कर देते हैं, ठीक। यहाँ पे इसको बोलते हैं हम लोग व्युत्क्रम बोलते हैं। तो यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, तो 4 जो वैल्यू बदल जाएगी 4 -1 और -3 2 के बराबर आ जाएगी। तो हम लोग को अब एडजॉइंट ए की वैल्यू मालूम होगी। अब निकालना हम लोग इनवर्स, उससे पहले क्या पड़ेगा मॉड ए, यानी कि इसकी वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो इस वाले की वैल्यू फाइंड करने काफ़ी आसान होता है। 2/2 के लिए क्या करना है, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 2 का 4 में, फिर माइनस से 1 का 3 में। 2 का 4 में करेंगे 8 आ जाएगा, 1 का 3 में करेंगे 3 आएगा, 8 में 3 जगह 5, तो ये इसकी वैल्यू आ गई, ठीक है। अब हम लोग ए इनवर्स ज्ञात करना है। तो ए इनवर्स का फॉर्मूला एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ए। एडजॉइंट ए का मान कितना है ये, और मॉड ए की वैल्यू आई 1/5 और इसकी वैल्यू है 4 -3 -1 2। चाहे उसको हम डिवाइड कर सकते हैं 5 से, तो 5 डिवाइड करके क्या बन जाएगा 4/5 -3/5 -1/5 एंड 2/5, इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन में 14 है, यदि a बराबर 3 2 7 5 तथा b बराबर 6 7 8 9 तो सत्यापित करना है कि ए बी इनवर्स बराबर बी इनवर्स इंटू इनवर्स है। और ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे मतलब हम लोग एक इनवर्स फाइंड करते थे, 2 फाइंड करते थे, लेकिन इस बार 3 फाइंड करना है, ए इनवर्स बी इनवर्स और ए बी इनवर्स भी फाइंड करना है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा काम होगा मेरे को ए बी इनवर्स, इसमें टाइम लगेगा, बाकी चीज़ सिंपल है। बाकी चीज़ हम लोग आती हैं वो चीज़ें करते हैं। सबसे पहले फाइंड क्या करना है हम लोग ए बी इनवर्स। तो पहले हम लोग ए दिया और बी दिया है,
ए और बी की इनवर्स फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले ए दिया है तो ए की वैल्यू यहाँ पे इतनी है 3275 है, तो ए इनवर्स ज्ञात करना है इसका। तो पहले इसमें लिख लेते हैं क्या है, यहाँ पे 3275। देन इसमें फाइंड करना है, उसका निकालेंगे सेकंड निकालेंगे। तो सेकंड यहाँ निकालेंगे A11 मान लीजिए 3 है, 3 के सामने छिपाओगे तो क्या 7 और शिफ्ट जाए क्या बचेगा 5, और प्लस का आएगा देखो 1 और 1 2 प्लस का होता है। एक के बाद आएगा 1 2, 1 2 मतलब 7, 7 को छिपाओगे 3 और क्या छिपेगा 7 के सामने 3 आ रहा है और 5 आ रहा है, क्या देखेगा 2, वो भी कैसा आएगा माइनस का। 1 2 के बाद करेंगे 2 1, ये विषम संख्या है जहाँ 2 है, 2 के सामने 3 और 7 छिपेगा, 3 और 5 छिपेगा तो आएगा माइनस के साथ, ये भी 2 1 3 बनेगा जो विषम संख्या है। देन लास्ट आएगा 2 2, यहाँ सॉल्व करेंगे, यहाँ 5 है तो 5 को छिपाएंगे तो 5 के सामने 7 और 2 छिपेगा 3 बचेगा प्लस का आ जाएगा, ये आया। अब इसको रिपेंड कर लेते हैं हम लोग, तो क्या निकाला लोग ए इनवर्स, उसी पर फाइंड करना पड़ेगा, ए एडजॉइंट फाइंड करना पड़ेगा। जो वैल्यू आई इसको क्या करना हम लोग पलट के लिखना होता है। ऐसे वैल्यू आएगी 5 -2 -7 3 आएगी तो हम लोग इसको क्या करना डायरेक्ट लिख देते हैं कि वैल्यू स्टेप बढ़ेंगी, तो इसलिए इसको लिख सकते हैं 5 -2 -7 और 3, ठीक है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो ये लोग एडजॉइंट ए आ गया। अब ए इनवर्स फाइंड करना है तो उस पर इसकी वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, तो ए की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो क्या आएगी, इसके से मल्टीप्लाई करेंगे 3 का 5 में और देन 2 का 7 में, तो आएगा 15 -14 आ जाएगा। माइनस करने में इसकी जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 1, तो इसकी वैल्यू तो आ गई। अब इसको फाइंड करना है ए इनवर्स, तो ए इनवर्स फाइंड करने क्या करेंगे, एडजॉइंट ए अपॉन ए, ठीक है, ये वैल्यू निकालेंगे। जहाँ पे ए इनवर्स फाइंड करेंगे तो एडजॉइंट ए कितना है, यहाँ पे एडजॉइंट एक वैल्यू आई 5 -2 -7 3 आई है, तो जो मॉड ए यानी इसकी वैल्यू 1 है, यहाँ 1/1 इससे बना जाएगा और यहाँ मिलेगा 5 -2 7 3। इस सवाल में रीचेक कर लेते हैं, बिकॉज अगर इसमें एक गलती हो गई तो सवाल में काफ़ी लंबा टाइम वेस्ट होगा, तो देख लेते हैं ऐसे मिस्टेक तो नहीं हुई है, फिर सबको चेक कर लेते हैं। तो ये 3275 है, जहाँ पे इसके वैल्यू 1 1 आएगी। जब हम लोग 3 कुछ हाइड किया तो 5 मिला था, फिर 7 को हाइड करेंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, फिर 2 को हाइड करेंगे इस लाइन में तो 7 आएगा, फिर 5 को हाइड करेंगे 3 मिल जाएगा। तो एडजॉइंट में जो वैल्यू आती है इस फॉर्म पे आती है, उसको रो को हम कॉलम पे बेस पे लिख देंगे इस तरीके से आगे। इसके बाद सॉल्व करने इसके ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, इसके ऐसे मल्टीप्लाई किया हम लोग 15 मिला और 14 मिला 1 आ गया, तो ये वैल्यू आ चुके हैं, यहाँ पर रख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे बिल्कुल सवाल से कोई मिस्टेक नहीं है। अब फाइंड करना हम लोग बी इनवर्स, उसके लिए पहले बी को फाइंड करते हैं, तो बी की वैल्यू लिख लेते हैं। बी की वैल्यू के यहाँ पे 6 7 8 9। इसके बाद यहाँ पे हम लोग ऐसे फाइंड किया था, ऐसे इसके सेकेंडरी फाइंड करेंगे तो B11 फाइंड करेंगे, जहाँ B11 6 है तो 6 के सामने क्या छिपेगा 8 और 7 क्या आएगा 9। ये B11 के बाद B12 आएगा, जहाँ पे 1 2 विषम बन रहा है लेकिन माइनस आएगा, और यहाँ पे 1 2 में कौन है 8, तो 8 के सामने क्या छिपा 6 और 9 छिपे क्या देखेगा 7 आ जाएगा। फिर B21 को सॉल्व हो, ये भी विषम संख्या माइनस आएगा, जहाँ 21 तो 7 है, 7 से 9 छिपेगा और 6 छिपेगा 8 आ जाएगा। ये B1 के बाद B22 आएगा, जहाँ 9 है 9 को ऐड करेंगे, 9 के सामने 7 और 8 को ऐड करेंगे 6 आ जाएगा। तो जो हम लोग को निकालना था एडजॉइंट, तो एडजॉइंट इस बार फाइंड करेंगे किसका, बी का फाइंड करेंगे। तो एडजॉइंट बी क्या बन जाएगी वैल्यू 9 -7 -8 और 6। अब लोग यहाँ बी की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो बी की वैल्यू क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 6 का 9 में करेंगे और 7 का 8 में करेंगे, 6 9 यहाँ 54 7 56। तो जो वैल्यू आएगी सॉल्व करने पर आएगी माइनस का 2 आ जाएगा, ठीक। तो हम लोग को इतनी वैल्यू मालूम हो गई। अब फाइंड करना है ए इनवर्स फाइंड किया, सिमिलरली हम लोग को बी इनवर्स फाइंड करना होगा। तो बी इनवर्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए फॉर्मूला होता है एडजॉइंट बी अपॉन इस बी की वैल्यू। एडजॉइंट बी जो आया है वो ये है 9 -7 -8 और 6, और इसके बाद जो वैल्यू आई है बी की वो अपॉन यानी 1/-2 आएगा। अब यहाँ पे सभी में -2 से भाग करेंगे हम यहाँ पर, तो क्या आएगा माइनस का 9/2 माइनस माइनस प्लस, ठीक, और 2 से 8 काटे कितना आएगा 4 आ जाएगा। यहाँ माइनस प्लस 7/2 आ जाएगा, यहाँ काटेंगे तो माइनस का 3 आ जाएगा। तो ये हम लोग को बी इनवर्स की वैल्यू मिल गई। अब इसके बाद हम लोग को इसमें करना है मल्टीप्लाई, तो बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स करना। तो पहले बी है तो बी की वैल्यू रख देंगे 9/2 माइनस का 7/2 देन 4 एंड -3। इसका ए इनवर्स की वैल्यू यहाँ पे जो फाइनल करूँ ये है, यहाँ रख लेते हैं 5 -2 -7 और 3।
अब इसके मल्टीप्लाई कर लेते हैं, बाकी चीज़ को यहाँ से हटा देते हैं कि बाकी कोई मतलब नहीं है, हम लोग मालूम हो जाएगा, इसको प्रूफ कर लेंगे। ठीक है, तो पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पर। तो कैसे करते हैं, इस रो का इस फर्स्ट कॉलम में सेकंड कॉलम में करेंगे। तो -9/2 का जो मल्टीप्लाई करेंगे पहले 5 में करेंगे, तो -9/2 इंटू 5। ठीक है, डायरेक्ट कर सकते हैं, अलग जरूरत नहीं है। तो 9×45 माइनस का 45/2, फिर प्लस इसका इसमें करेंगे, लिखे तो माइनस का हो गया, तो यहाँ पे बीच में क्या आएगा, माइनस आएगा, 4 दूनी 8 माइनस का 8। अब इसी का इसमें को माइनस माइनस प्लस, 9 7 63, 63/2, फिर 4 3 12 आ गया। सेकंड इसमें करेंगे 7×5 35/2, ये हो गया। इसमें करेंगे माइनस माइनस प्लस का 6, 7 7 49 माइनस का 49/2 माइनस का 3 का 9, ये इतनी वैल्यू निकली। अब इसको ऐड और सॉल्व कर लेते हैं, बाकी चीज़ को रिमूव करेंगे वही, पहले यहाँ पे कर लेते हैं स्पेस है। तो यहाँ पे एल्सियम लेंगे इसके अंदर, तो 2 8 16। ठीक है, फिर एल्सियम लेंगे 16 आएगा, 16 और 45 को ऐड करेंगे तो 6 5 11 80 लगा 1 4 5 6 61, तो माइनस का 61/2 आ जाएगा इसका आंसर। इसमें करेंगे तो 12 में 24, तो 63 में किसको ऐड करना है, 24, 4 3 7 6 2 8 87 बन जाएगा, प्लस का 87/2 आ जाएगा। इसमें देखो 6 दूनी 12 बनेगा, यानी 35 में 12 को ऐड करना है हम लोग को, 35 में 12 और 6 दूनी 12 हुआ, 35 12, तो 5 2 7 3 1 4 47/2 आया। इस बार दोनों माइनस के हैं, तो यहाँ पे आएगा 9 दूनी 18, तो 49 और 18 को ऐड करेंगे, 9 8 17 80 लगा 4 80 लगा 1 4 1 5 1 6, तो माइनस का 67/2। ये सारी वैल्यू फाइंड कर लिए, तो यानी हम लोग के जो वैल्यू आई हो, किसकी वैल्यू आई है, जो वैल्यू है हम लोग पे बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स हो गया, यहाँ पे फाइंड कर लिया। अब हम लोग को ए बी इनवर्स फाइंड करना है, जो काफी बड़ा प्रोसेस है। सब चीजों को रिमूव करके इस वैल्यू को बचा के रखते हैं और हटा देते हैं। अब एलएचएस साइड को सॉल्व करने के पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ए बी का। ठीक है, सबसे पहला काम करते हैं ए बी निकाल लेते हैं। ए बी के लिए करना पड़ेगा, ए और बी का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ए की वैल्यू 3 2 7 5 और बी की वैल्यू है 6 7 8 9। ठीक, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे ए का बी में, तो हम रिजल्ट क्या मिलेगा, 3 का 6 में करेंगे 18 आएगा, 7 का 7 में करेंगे 49 आ जाएगा, फिर 3 का 6 में करेंगे 18 आएगा, 7 में यहाँ 63, 2 6 12 7 5 35, 2 8 16 9 5 45। इनको ऐड कर लेंगे, 9 8 17 80 लगा 1 4 5 1 6 5 2 7 3 1 4। ठीक, यहाँ पे आएगा 8 3 11 80 लगा 1। ठीक, 6 7 और 1 8। ठीक है, 8 3 11 हुआ, 80 लगा 1 6 7 1 8 हो गया। यहाँ जोड़ेंगे 6 5 11 80 लगा 1 4 5 6 61 आ गया। ठीक, ये हम लोग को इसको ए बी निकल आया। अब हम लोग को क्या निकला, इसका इनवर्स फाइंड करना है, तो इसका सेकंड निकालेंगे। पहले तो ए बी है, तो ए बी क्या निकालेंगे, पहले 1 1 निकालेंगे। ए बी 1 1 क्या आएगा, 67 से हम ये हाइड करोगे 61 आएगा प्लस के, बिकॉज ये प्लस की वैल्यू। फिर ए बी के बाद फाइंड करेंगे, ए बी 1 2 फाइंड करेंगे। ए बी 1 2 में क्या क्या है, यहाँ पर ए बी 1 2 81 है, 1 2 में जो है 81 है, इसके सामने ऐड करेंगे मिलेगा 47 और कैसे मिलेगा माइनस का, बिकॉज ये 1 2 विषम बन रहा है। ए बी के बाद हम लोग करेंगे 21 21 लेंगे, ये विषम बनेगा कि 2 3 बन रहा है, 21 में 47 इसमें ऐड करेंगे मिलेगा 81 मिलेगा। ये ए बी के बाद आएगा आपका 2 2 आएगा, 2 2 लेट्स मीन 61, इसके सामने ये और ये हाइड हो जाएगा, यहाँ 47 मिलेगा, तो 47 आएगा 60 ए बी 1 2 सॉल्व पे 18 67 आया, 2 1 का सॉल्व 2 1 ये 81 आया, 67 है। अब 2 2 सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 61 को हाइड करेंगे सामने, ये और ये हाइड होगा, क्या आएगा 67। ये हम लोग ए बी की वैल्यू आ गई। अब इसमें क्या फाइंड करना, हम लोग एडजॉइंट फाइंड करना, तो एडजॉइंट क्या करेंगे, तो एडजॉइंट जो आएगा इस बार वो ए बी का आएगा। ए बी जो एडजॉइंट आएगा उसको लिख लेते हैं, कॉलम में लिखेंगे, आएगा तो ऐसे लेकिन लिखेंगे कॉलम में 61 माइनस 47 माइनस 81 और नीचे है यहाँ पे 67, तो ये इसकी वैल्यू आ गई है। अब इसके आने के बाद अब हम लोग को यहाँ तक पहुँचा इन्वर्स तक, इन्वर्स करने इसके मान निकालना पड़ेगा, तो हम लोग फाइंड करेंगे ए बी की वैल्यू। ठीक है, ए बी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, कहाँ ए बी ये भी आएगा, इसके से मल्टीप्लाई करना है,
67 का करना है मल्टीप्लाई 61 में, और 47 मल्टीप्लाई करना है 81। या मल्टीप्लाई में डायरेक्ट लिख देता हूँ, तो मैंने यहाँ मल्टीप्लाई कर लिया है और माइनस करने पर आएगा 280। ठीक, तो ये ए बी की वैल्यू आ गई। अब इतना करने के बाद वो इन्वर्स फाइंड करना है इसका, किसका, ए बी का। तो ए बी इन्वर्स फाइंड करने के लिए हम लोग को फॉर्मूला करना पड़ेगा एडजॉइंट ए बी अपॉन इस ए बी की वैल्यू। इस ए बी की वैल्यू आई है कितनी, 1/280, और एडजॉइंट ए बी की जो वैल्यू आई है इतनी आई है। तो यहाँ पे जो वैल्यू है मैच नहीं हो रही है, यहाँ पे 61 आ रहा है, 47 आ रहा है, 81 आ रहा है, 60, बस एक ही मिस्टेक कर रही है। तो मैंने यहाँ पे एक मिस्टेक कर दी है, वो तो चेक कर लेते हैं। यहाँ पर जो मिस्टेक हुई ये है कि यहाँ पे मल्टीप्लाई मैंने किया 3 8 जा 24 होता है, मैंने गलती है 80 लिख दिया था, इसलिए मिस्टेक हो गई। 3 8 जा 24, 760 में आप ऐड करेंगे 4 3 7 आ जाएगा। ठीक, तो हो जाएगा 87। ठीक, 4 3 7 6 2 8। तो यहाँ पे जो 81 आ रहा था यहाँ पे 87 आएगा। कैसे आएगा, तो 87 कौन सी लाइन आएगी, हम 2 1 सॉल्व, यानी इसको सॉल्व करें तो 87 आएगा। यहाँ पे माइनस क्या था, ये 87 आ जाएगा। तो जो प्रॉब्लम थी यहाँ पे 87 आ गया, तो यहाँ पे जो 81 है यहाँ पे 87 होगा। मल्टीप्लाई चेंज हो जाएगा, मसूरी यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लिख देता हूँ, 4089 आएगा। तो माइनस करने में मिलेगा हम लोग माइनस का 2 मिलेगा। तो अब वैल्यू मैच होने के चांस देख रहे हैं, वो छोटी सी मिस्टेक हो गई थी। तो -1/2 इसलिए बहुत करने के बाद चेक करते हैं, मैंने पिछली बार चेक कर लिया था, इस वाले में चेक करना सोचा कि सही है, तो गलती हो गई, इसलिए हमेशा इसको रीचेक यूज कर लें। कैलकुलेशन होता है, गलती ज़्यादा होती है कैलकुलेशन ज़्यादा करने पर। ठीक है, यहाँ वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो फिलहाल मैंने ए बी की जो वैल्यू है माइनस पुट कर दी है। एडजॉइंट ए बी की जो वैल्यू है वो रखते हैं कितनी, 61 -47 -87 67। अब इसका हम डिवाइड करेंगे इसमें, तो क्या आएगा, -61/2 माइनस प्लस 87/2 माइनस माइनस प्लस का 47/2 और यहाँ करेंगे माइनस का 67/2। तो अब देखेंगे तो ये वैल्यू इस वैल्यू से पूरी मैच कर रही है। डेट्स मीन जो हम लोग LHS है वो RHS के बराबर आ रहा है। ठीक है, और यहाँ से हम लोग का सवाल प्रूफ हो जाता है। इस सवाल में आपको समझ आया होगा, लेकिन कैलकुलेशन काफ़ी ज़्यादा है। अगर 3/3 का होता आई थिंक सॉल्व करने में आधे घंटे लग जाते हैं। फिलहाल तब भी मुझे 15-20 मिनट लग गए। अगर आप भी करोगे तो करके जाना, इंपॉर्टेंट है, NCERT बेस्ड क्वेश्चन है। हो सकता है ये आए या ना आए, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो वो आप जरूर लगाओ। मैं सोचो कि क्वेश्चन नहीं आएगा या बड़ा क्वेश्चन होगा छोड़ देते हैं, ऐसा मत करो। जो लगे क्वेश्चन जो स्पेसिफिक है, मैं बता देता हूँ कि स्पेसिफिक आपको NCERT बेस पर जरूर लगा के जाए। और जो बोर्ड में क्वेश्चन लिखे गए होते हैं कि भाई ये इस ईयर पूछा, इस ईयर पूछा, तो वो अटेम्प्ट जरूर करें और उसको तो ड्रॉप करो मत। बाकी बड़े क्वेश्चन आप मेरे वीडियोज देख रहे हो, देख लो, और बाकी सोचा नहीं लगाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो ये क्वेश्चन इसको कॉपी में जरूर लगाएं एक बार। सिर्फ देखने से नहीं आएगा। मैं कई साल से जो पढ़ा रहा हूँ, हर बार मैं हर बच्चों को बताता हूँ कि वीडियो को देखने से नहीं आएगा, प्रॉपर करने से ही आएगा, तभी आपको समझ में आएगा, और खुद जब करोगे तो परफेक्ट जाएगा। ठीक है, खैर ये सवाल समझ आ गया होगा। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन 15, यदि a बराबर 3 -1 1 2 है तो दर्शाइए कि a इन स्क्वायर -5a + 7i बराबर 0 कि इसकी सहायता से हमें a इनवर्स का मान निकालना है। यहाँ पे दो चीज़ याद करनी, पहले प्रूफ करना है कि 0 लाना है, सेकंड बात ये बताना है कि इसका मान a इनवर्स i का मान निकालना है, इनवर्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे जो फाइंड करना है उसको निकाल लेते हैं। फाइंड क्या करना है, हम लोग a स्क्वायर और 5a फाइंड करना है और 7i फाइंड करना है। सबसे पहले काम है 5a करते हैं, आसान है तो करने जरूरत है। तो पहले फाइंड करते हैं a स्क्वायर। तो a का गुणा किसमें करना पड़ेगा, a में, यानी a स्क्वायर से लिख देंगे, आपको पता ही इसके बारे में। तो a स्क्वायर है तो इसकी वैल्यू रखेंगे हम लोग 3 -1 1 और 2। ठीक, फिर a स्क्वायर इसका इसमें गुणा करेंगे 3 -1 1 और 2। जब यहाँ गुणा करते हैं रो का कॉलम्स करते हैं, इसका मैं बता चुका पहले भी कई बार। तो 3 का 3 करेंगे 9 आएगा, फिर 1 का 1 में करेंगे -1, फिर गैप लेंगे, तो गैप 3 1 3 + 2 आ जाएगी। फिर यहाँ करेंगे -3 और यहाँ करेंगे तो -2 आ जाएगा। ठीक, -3 -2, फिर यहाँ करेंगे -1 और +4। इसको माइनस करें, यहाँ पर 8 आएगा या -5 आएगा, 3 2 5, यहाँ भी आएगा 5, यहाँ बचेगा 3। तो ये अब भी आगे वैल्यू आ गई किसकी, a स्क्वायर की आ गई। ठीक, अब हमें इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो कंडीशन में लोग को प्रूफ करना है 0। तो सबसे पहले a स्क्वायर दिया हम लोग को, फिर दिया गया -5a, फिर है 7 का i और 0 लेके आना है। ठीक है, a स्क्वायर का मान रख देते हैं हम लोग, कितना है 8 -5 5 3
इसके ए का मान कितना है वो रखते हैं। ए की वैल्यू यहाँ पर 3 -1 1 एंड 2। फिर आई की वैल्यू पता है हम लोग को 1 0 0 1 होती है। 0 प्रूफ करना है, पहले इसको सॉल्व करेंगे, इसमें तो सॉल्व नहीं होगा, इस पर स्क्वायर था, ये स्क्वायर की वैल्यू है। तो पहले स्टेप इसको कुछ नहीं करेंगे, इसको तो ऐसे रखेंगे, इसको कुछ कर नहीं सकते सिंगल पार्ट में। इसमें 5 मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा 5 या 15, 5 से कम 5, माइनस का 5 ठीक, और प्लस का 10, प्लस 7 से करेंगे यहाँ पे आएगा 7 0 0 7। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं प्लस, तो देखिए ये वाला पार्ट और ये वाला प्लस क्या है, तो पहले प्लस सॉल्व करते हैं। तो प्लस कैसे करेंगे देखिए, तो 8 को 7 जोड़ेंगे तो 8 7 15, यहाँ आएगा 15। फिर 5 0 कितना आएगा 5, -5 0 माइनस का 5, 3 + 7 आ जाएगा 10, ठीक है। फिर इसको लिखेंगे हम लोग -15 माइनस का 5, 5 और 10, 5 और 10, ठीक है। सारी वैल्यू क्लियर हो गई। फिर से देख सकते हो 8 7 15, 5 0 5, -5 0 -5 आएगा, 3 7 10 आएगा। अब यहाँ घटाना है हम लोग को, तो 15 15 गए 0, 5 में से 5 गए 0, -5 ये करके दिखाते हैं -5 है, और ये माइनस माइनस प्लस का 5 है, 10 में 10 गए 0, तो ये भी बन जाएगा 0 0 0 0। एटलीस्ट इसका आंसर क्या आएगा 0। तो ये बात हो गई, प्रूफ क्लियर हो गई, प्रूफ हो चुका हम लोग का, ठीक है। अब क्या करना है, कह रहे हैं इसकी सहायता से, तो ये बात एक बात में से प्रूफ हो जाती है कि इतना मैंने पहला पार्ट सॉल्व कर लिया। अब क्या है, इसकी सहायता से ए इनवर्स, इसी की हेल्प से ज्ञात करना है, ना कि इसको अलग से निकालते हैं, वो नहीं करना। ये थोड़ा इरेज करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर। तो हम लोग जो a² - 5a + 7i दिया गया है, इसका यूज करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों पक्षों में a इनवर्स से गुणा करने पर, ऐसा क्यों किया अभी आपको समझ आएगा। तो a इनवर्स से गुणा करें तो a² × a इनवर्स होगा, माइनस का 5a × a इनवर्स + 7i × a इनवर्स = 0 × a इनवर्स। अब यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा वो आएगा a, यहाँ पे आएगा 5i, यहाँ पे आएगा 7a इनवर्स, ठीक। और यहाँ रहेगा, ऐसा क्यों होता है, ऐसे एक फॉर्मूला होता है, a इनवर्स का मान i होता है, अगर i a इनवर्स मान के उसका a इनवर्स होता है, कॉन्सेप्ट है, ठीक। इसके बाद अभी सोचो कैसे आया, दूसरा कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में अगर पढ़ेंगे इम्प्रूवमेंट में तो मालूम चलेगा ऐसे कैसे आया, ठीक है। a का मान रख देते हैं यहाँ पे, स्टार्टिंग में a का मान कितना है यहाँ पर 3 -1 1 एंड 2, यहाँ 5i है, तो i का मान है 1 0 0 1, एंड हम लोग को 7a इनवर्स तो फाइंड ही करना है, ठीक है। तो यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग, 3 -1 1 2, और यहाँ मिलेगा 5 0 0 5 7a इनवर्स = 0। और देन इसके बाद हम लोग इसको घटा सकते हैं, तो 3 में से 5 घटाएगा, 1 में से 0 माइनस करेंगे, -1 में 0, 2 से माइनस करेंगे 5, 7a इनवर्स = 0। तो यहाँ माइनस कर मिलेगा, माइनस का 2 मिलेगा, यहाँ घटाएगा माइनस का 1, यहाँ 1, यहाँ माइनस का 3 आ गया, ठीक। और प्लस का चल रहा है 7a इनवर्स = 0। तो ये प्लस के उधर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा माइनस, उसको बदल दिया माइनस का 7। अब ये इधर आएगा बटे में आ जाएगा, तो माइनस का 1/7 बटे में आएगा, माइनस का 2 माइनस का 1 1/1 और 3 आ गया, अपॉन 9 1 - 3 आया, इसको 2 बचा, a इनवर्स बचा, राइट। 7 इधर आ गया, अब बटे भाग में जाएगा सबके साथ, माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 2/7, ये हो जाएगा माइनस का 1/7, ये वैल्यू हो जाएगी 1/7, और ये हो जाएगी 3/7। तो ये आएगी a इनवर्स की वैल्यू, इसका आंसर हो गया। लेकिन अगर किताब से मैच करेंगे तो किताब में थोड़ा सा आंसर अलग आ रहा है, ठीक है। मैंने अपने अकॉर्डिंग, अगर आपको किताब से मैच करना तो क्या किया उन्होंने, इस स्टेप को थोड़ा अलग तरीके से सॉल्व किया। उन्होंने क्या किया, अंदर से माइनस कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस, अगर बुक से मैच कर दो तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा प्लस का 1, ये हो जाएगा माइनस का 1, ये हो जाएगा 3। बस इतना डिफरेंट आ रहा आंसर, कोई फर्क नहीं पड़ता कि किताब जब पेपर देने जाओगे तो आप किताब लेके तो जाओगे, आपको जो मेथड होगा वही करोगे। तो ये रियल मेथड है कि आपको ये हर सवाल में ऐसे करते आ रहे, तो इससे कौन ये आंसर बेस्ट है, बाकी मैच करना चाहो तो ये भी बेस्ट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, अवयव a = 3 a 2 a के लिए a b की ऐसे संख्या ज्ञात कीजिए ताकि a² + aa + bi = 0 हो, जहाँ एनसीईआरटी में क्वेश्चन है ये वाला। तो हम लोग को सबसे पहले a दिया है, इसमें से a² फाइंड करना है। a² के लिए क्या करेंगे, जो वैल्यू दी गई है
उसका उसी में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो उसको 2 बार लिख देंगे हम लोग, 3 1 2 1। तो 2 कॉलम्स करते हैं, तो 3 का 3 में करेंगे 9 आएगा, ये प्लस 2 का 1 में करेंगे 2 आ जाएगा, फिर 3 का 2 में करेंगे 6 आएगा, प्लस 2 का 1 में करेंगे 2 आ जाएगा। इसी टाइप से 1 का 3 में करेंगे 3 मिलेगा, फिर 1 का 1 में कर देंगे, फिर 1 का 2 में करेंगे 2 आएगा, प्लस को 1 आ जाएगा। यहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा 11, यहाँ आएगा 4, यहाँ 8, यहाँ आएगा 3। तो ये वैल्यू अभी ए स्क्वायर की, ठीक है। ए स्क्वायर के आने के बाद हम लोग को ये फाइल करना ए, तो सब पहले सीधे वैल्यू पुट कर लेते हैं यहाँ पर। तो कंडीशन ए स्क्वायर प्लस ए है और बी आई है, 0 के साथ चल रहा है। ए स्क्वायर की वैल्यू पुट किया मैं यहाँ पे 11 4 8 3 प्लस अब यहाँ ए रखेंगे, यहाँ कैपिटल ए का मान है कि इसकी वैल्यू है 3 1 2 1। बी ऐसे रखेंगे, यहाँ आई की वैल्यू 1 0 0 1, यहाँ आ जाएगा 0 के बराबर, ठीक है। अब यहाँ पर इसको ऐड करेंगे, तो फिलहाल तो सभी सिंपल है, कुछ मल्टीप्लाई रखते हैं, इसमें ए और बी का मल्टीप्लाई करना है यहाँ पर। तो 11 4 8 3 रखा है ऐसे, यहाँ पर ए का गुणा करेंगे तो ये जगह 3a सब जगह ए आ जाएगा, बन जाएगा 3a 2a 1a 1a, ठीक। सिम का ए में 2a 1a 1 1 हो गया। ऐसे बी वाले में करेंगे तो b 0 0 b आ जाएगा। अब सबको ऐड कर लेते हैं यहाँ पर, ऐड करने में क्या आएगा 11 प्लस 3a प्लस b, ठीक, ये से इक्वल होगा। और इसी टाइप से फिर आएगा इस पे से 8 प्लस 2n प्लस 0, 4 करेंगे तो 4 प्लस a 4 प्लस a प्लस 0, फिर यहाँ आएगा 3 प्लस a प्लस b इक्वल टू 0। अब ये इसके सामने रखेंगे तो यहाँ आएगा 3a प्लस b, 11 भी साथ में इक्वल टू 0, तो यहाँ पे 3a प्लस b इक्वल टू -11 इक्वेशन फर्स्ट बन गई। इसी टाइप इसको सॉल्व करेंगे 8 प्लस 2a बराबर 0, ठीक, ये इसके सामने है। आप 0 0 ऐसे कर सकते हो, चाहे तो उसको वैसे ले सकते हो 0 0 0 0 0, एट किसकी वैल्यू 0 ही आएगी, है ना। इससे अकॉर्डिंग यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं ऐसे। तो ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ठीक है। तो यहाँ तो 2a इक्वल टू -8, ऐसे काटेंगे तो -4, a की वैल्यू यहाँ से आ गई। इसी टाइप से इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू सेम आएगी। अगर इसको सॉल्व करो तो 4 प्लस a इक्वल टू 0, तो भी यहाँ a की वैल्यू -4 ही आ रही है, सेम है, ठीक, सेम आएगी। यहाँ से b की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं 3a प्लस a प्लस b इक्वल टू 0। या तो इस वाले से फाइंड करें या तो इस वाले, ज़्यादा आसान है तो मैं a की वैल्यू पुट कर लेता हूँ यहाँ पर, कितनी -4 -1, तो b इक्वल टू आ जाए +1। तो यहाँ पे a की वैल्यू 4 आ रही है माइनस की, और b की वैल्यू बना रही है। क्वेश्चन में 17 है 2 5 3 -2, ठीक है। 17 से लेकर 28 तक के सारे सवाल एक ही जैसे हैं। इसमें सबका मैं व्युत्क्रम ज्ञात करूँगा, ए इनवर्स ज्ञात करना है, लेकिन उसमें कंडीशन लिखी है कि इसका अस्तित्व है तो ज्ञात करना है, अगर नहीं है तो नहीं फाइंड करना, ठीक है। तो ये चेक करना। अब अस्तित्व कैसे करते हैं, मान लो इसको किसी रिप्रेजेंट करते हैं, ए से रिप्रेजेंट कर लेते हैं पहले, 2 5 3 -2, ठीक है। अब इसकी हम लोग वैल्यू फाइंड करेंगे। वैल्यू में क्या होता है, इसका ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 -2, फिर आएगा विच में माइनस, फिर 5 × 3, यहाँ आएगा -4, यहाँ आएगा -15, -19, यानी इसकी वैल्यू आ गई -19। डेट्स मीन्स जो वैल्यू आई है ये डज नॉट इक्वल टू 0, यानी ये अस्तित्व में है। अगर अस्तित्व में है तो उसको फाइंड करना पड़ेगा, तो हमें ए इनवर्स के मान ज्ञात करना है, तो उसकी सारी वैल्यू फाइंड करेंगे। तो पहले क्या याद करें, इसके सेकंड ज्ञात करेंगे। सेकंड कैसे याद करें, तो a 1 1 लेंगे तो 1 1 में ये 2 है, इसको लेंगे तो उसके सामने जो सब छिपा देंगे क्या बचेगा, -2 बचेगा, ठीक। a 1 1 के बाद आएगा a 1 2 आएगा, ठीक है। a 1 2 यहाँ पे कितना है 3 है, 3 के सामने सब छुपा दें क्या आएगा 5 आएगा। इसके बाद a 2 1 आएगा, 2 1 यानी 5 के सामने हाइड करेंगे क्या मिलेगा 3 मिलेगा। इसके बाद आएगा 2 2 आएगा, ये 2 2 लेंगे तो ये 2 के सामने लेंगे तो क्या जो 2। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, मैंने एक चीज़ नहीं ध्यान दी है,
उन्होंने जानबूझ के किया है। क्या है देखो कि ये सम विषम, बहुत लोग भूल गए होंगे, इस बात ध्यान नहीं दिया। तो एक और एक 2 बनना है, सम है तो कोई निशान चेंज नहीं करेंगे। 1 2 विषम, विषम में तो माइनस लगाए, मैंने बताया था कई सवालों में। 2 1 3 विषम में माइनस आएगा, 2 2 4 और फर्क नहीं पड़ेगा। तो जो हमारी जो वैल्यू बनेगी जिसको हम शो करेंगे बी से, ये डायरेक्ट कर सकते हैं हम लोग एडजॉइंट ए, ये तो हमें पता है कि डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ये जो वैल्यू दी गई है इसको सीधे चेंज कर देते हैं। ये जो रो में आ रही है इसको कॉलम लिखते हैं -2 -5 -3 2, तो आएगी -3 और 2, ये हम लोग के एडजॉइंट ए आ गया। अब इसका मान हम लोग पहले याद कर चुके हैं, तो ए इनवर्स निकाल लेंगे। तो ए इनवर्स फॉर्मूला क्या होता है, एडजॉइंट ए अपॉन इस ए की वैल्यू, एडजॉइंट ए कितना है, ठीक, ये जो निकला है -2 -5 -3 और 2, जहाँ इसकी वैल्यू है -19 1/19, ठीक। या तो इसको भाग कर दो सिंगल सिंगल, या फिर ऐसे रहने देते हैं। तो जाते किताब में कभी ऐसे आंसर आता है, कभी कई बार तो इसको मैं डिवाइड ही कर देता हूँ। माइनस माइनस के वजह माइनस कॉमन लेते हैं, ये हो जाएगा प्लस का, ये 19, ये प्लस का, ये प्लस का, ये प्लस का, ये हो जाएगा माइनस, ये भी कर सकते हो। ये चाहो तो इसका इससे भाग कर सकते हो, जो इसी लेके कर सकते हो। इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन 18 है, और इसमें वही सेम काम करना चाहते हैं किया पिछले सवाल में। तो सबसे पहले इसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं, तो पता ही है लिखने की जरूरत है नहीं, तो हमने इसको ए से लिख लिया। अब क्या करना है, इसकी वैल्यू फाइंड करने सबसे पहला काम करेंगे, चेक करेंगे एस्टेट में है कि नहीं। तो 2 का 3 में गुणा करेंगे, 2 गुणे 3 माइनस लगाएंगे, फिर इसका करेंगे तो 4 गुणे -2, तो आएगा 6 माइनस माइनस प्लस 4 2 8 8 6 14, तो ये वैल्यू आ जाएगी 14 आ गई, ठीक। तो यानी कि ये वैल्यू भी 0 के इक्वल नहीं। अगर 0 आती तो उस क्वेश्चन को हमें सॉल्व नहीं करना, उसको वहीं छोड़ दें, लिख देंगे अस्तित्व नहीं है। तो ये अस्तित्व में है, ठीक है। अस्तित्व में है तो क्या करना पड़ेगा, ऐसे सेकंड याद करना है। तो सेकंड कैसे याद करेंगे, जैसे पिछली बार याद किया था A11, ठीक है। A11 में यहाँ 2 रखेंगे, 2 के सामने जो भी है सब छिपा दो। ये लाइन क्या 3 दिखेगा, ठीक। A12 लेंगे हम लोग, ये विषम है तो माइनस लगाएंगे, 1 2 -2 है, -2 ये वाला है, उसके सामने ये छिपेगा, क्या बचेगा माइनस का 4। फिर A21 आएगा, ये भी विषम संख्या 2 3 माइनस लगाएंगे, जहाँ 4 है इसको छिपाएंगे -2 आएगा, तो यहाँ पे एक -2 है, फिर माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस का 2, फिर आएगा A22 आएगा, जो एक सम संख्या है, यहाँ प्लस रखेंगे, 3 है तो ये छिपाएंगे तो क्या बनेगा प्लस का 2, प्लस करने की जरूरत नहीं। अब हम सीधे फाइंड करते हैं एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, इस वैल्यू को हम लोग पलट देंगे, तो 3 - 4 जो रो में लिखना है उसको लिखेंगे, हम कॉलम में लिख देंगे। फिर 2 और 2, ये वैल्यू हमारी एडजॉइंट ए की आ गई, ठीक। अब इसके बाद हम लोग फाइंड करेंगे ए इनवर्स। ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ए अपॉन और ए। इसकी वैल्यू, एडजॉइंट ए की वैल्यू जो भी है वो रख देंगे, यहाँ कितनी है 3 -4 2 2, और इसकी वैल्यू आई है यहाँ पर 14, तो यहाँ आएगा 1/14। ये आंसर है, 14 मल्टीप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज ये इसका आंसर सफिशिएंट निकल लेना। क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। और ये भी वैसी कैटेगरी सवाल है जो तक करते आ रहे हैं। सबसे पहले इसे चेक करें अस्तित्व में है कि नहीं, इसका मान ज्ञात करेंगे और गुणा करेंगे 2 का 6 में, और ये -5 का गुणा करेंगे -1, तो आएगा 2 6 12 माइनस माइनस प्लस 5 × 5 12 5 17, जो 0 के बराबर नहीं है, यानी a डज नॉट इक्वल टू 0, यानी यह अस्तित्व में है। इसके बाद सेकंड याद करेंगे। सेकंड में A11 जो सम संख्या है, 1 और 1 15, तो प्लस लगाएंगे और 12 लगाने, तो इसमें 2 को छिपाएंगे, तो जो भी छिप रहा है तो उसके सामने ये वो छिपेगा, तो 6 बचेगा, तो ये आ गया। फिर A12 लेंगे, जय विषम संख्या माइनस लगाएंगे, 1 2 -1 आ रहा है, -1 के सामने जो भी छिपा देंगे तो बचेगा 5। A12 बाद कर A21 सॉल्व करेंगे, जो विषम संख्या है तो माइनस लगाएंगे, जहाँ पर 5 छुपाएंगे -1 मिलेगा, -1 इसका हो जाएगा प्लस का 1। A11 के बाद A22 सॉल्व करेंगे, जो सम संख्या है यहाँ पर 22 में 6 आएगा, 6 के साथ छिपाएंगे 2, तो ये हम लोग को वैल्यू मिल जाएगी। अब इसके हम लोग फाइंड करना पड़ेगा एडजॉइंट ए। तो 6 माइनस का 5 और 1 और 2, ये वैल्यू हम लोग को एडजॉइंट ए की मिल गई है। देन फाइंड करना ए इनवर्स, तो आएगा एडजॉइंट ए फॉर्मूला
अपॉन इस ए की वैल्यू। देन 1 अपॉन ए जो वैल्यू आई है कितनी है 17 यहाँ रख देंगे। एडजॉइंट ए जो वैल्यू है 6 - 5 1 और 2। ठीक है, अब जो डिवाइड करना है डिवाइड कर सकते हो, अदरवाइज सफिशिएंट है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 है -1 -3 5 2 एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। तो हम लोग को वही फाइंड करना है जो फाइंड करते आ रहे थे। सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, चेक करेंगे ये जो हमें दिया गया है मान क्या अस्तित्व में है कि नहीं, तो उसके लिए इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे -1 का 2 में करेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे माइनस और फिर 5 का -3 करेंगे, फिर आएगा माइनस का 2, ठीक, और यहाँ पे आएगा माइनस का 15, माइनस का 2 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 15 और 15 में 2 घटाएंगे मिलेगा 13। ठीक है, कि ये वैल्यू यानी कि 0 नहीं है, यानी अस्तित्व में है। अगर अस्तित्व में है तो क्या करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। उसके इसके निकालेंगे सेकंड क्या है a11 आएगा, तो ये प्लस की वैल्यू है। ठीक है, जहाँ a11 पे कौन बैठा है -1, इसके सामने आप छिपा दोगे मिलेगा 2, तुम लोगों को प्लस की 2 वैल्यू आ जाएगी। इसका आएगा a12, ये विषम संख्या माइनस लगाएंगे तो 1 2 यानी 5 के सामने छिपाएंगे 1 को 2 को, तो मिलेगा माइनस का 3, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का 3 1 2 आ जाएगा। देन a21 को सॉल्व करेंगे, 21 यानी विषम संख्या बने माइनस लगाएंगे और 21 कौन आएगा -3, तो क्या मिलेगा 5, तो ये आ जाएगा माइनस का 5। a21 के बाद सॉल्व करेंगे, a22 सॉल्व करेंगे, विषम संख्या प्लस की हो जाएगी। यहाँ पर 2 है तो 2 के सामने हम ये छिपाएंगे और ये छिपाएंगे, क्या मिलेगा माइनस का 1, तो ये आ जाएगा माइनस का 1। तो a22 की वैल्यू हमें क्या मिल गई, इतनी मिल गई। ठीक, तो सारी वैल्यू मालूम हो गई। अब क्या निकालेंगे, एडजॉइंट ए निकालेंगे, तो एडजॉइंट ए में जो वैल्यू निकली है उसको रख देंगे हम लोग। ठीक, तो सबसे पहले 2 आई है तो 2 रखेंगे, सेकेंड वैल्यू आई है 3, वो भी हमें ऐसे रखना होगा, इसे कॉलम में रखना होगा, फिर माइनस का 5 और फिर माइनस का 1, तो ये हमें एडजॉइंट ए मालूम हो गया। अब इन्वर्स निकालना है, तो किसका फॉर्मूला होता है इन्वर्स का, एडजॉइंट ए अपॉन इस ए की वैल्यू। एडजॉइंट ए यहाँ कितना है जो भी फाइंड किया है वो, और इसकी वैल्यू कितनी है 13, तो आ जाएगा 1/13 और इसकी वैल्यू 2/3, 2 3 डॉट्स डज नॉट 2/3 बाय मिस्टेक। अब ये इतने आंसर होगा, चाहे उसको 13 को साथ में ले आ सकते हो, अदरवाइज इतना आंसर। क्वेश्चन में 21 है -2 -4 6 3। ठीक है, तो सबसे पहले इसको ए से रिप्रेजेंट कर लेते हैं और फाइंड कर लेते हैं इसकी वैल्यूज को। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है इस तरीके से, जहाँ -2 का 3 में करते हैं, ठीक, और माइनस का 6 का -4 में करेंगे। तो ये जो साइन लगा है ये हमें लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर सिर्फ बताने पर्पस है -6 होगा, और यहाँ पे सब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा -24। ठीक है, ब्रैकेट से बंद करेंगे, माइनस प्लस 24 हो जाएगा। यहाँ जो इसकी वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस करने पर जो हो जाएगी 18। ठीक, 24 में 6 घटाएंगे 18 आ जाएगा प्लस का। अब इसके हम क्या निकालेंगे, इसको चेक करेंगे, बिकॉज 0 नहीं है तो इसका मतलब हो गया कि यह अवयव अस्तित्व में है। इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, अब वैल्यू फाइंड करेंगे, जहाँ सेकंड ज्ञात करना पड़ेगा। इसके लिए आगे सॉल्व करने में व्युत्क्रम ज्ञात करना है, तो a11 फाइंड करें, a1 -2 है तो -2 के सामने क्या है 6, 4 छिपाने बाद क्या मिलेगा 3। a11 के बाद सॉल्व करें, a12 सॉल्व करेंगे, जो विषम संख्या माइनस लगाएंगे, ब्रैकेट में मान रखते हैं, 1 2 सामने क्या आ रहा है 6 आ रहा है, तो 6 के सामने 2 और ये छिपेगा, आएगा माइनस का 4 जो बन जाएगा प्लस का 4। इसके बाद आएगा 2 1, ठीक, विषम संख्या माइनस लगाएंगे, 2 1 क्या माइनस का 4 तो 2 और 3 छिपेगा, तो यहाँ क्या बचेगा 6, तो मिलेगा माइनस का 6। फिर a22 आएगा, एक सम संख्या है तो 22 के सामने 3 है 22 पे, तो ये और ये छिपेगा 6 और 4 बचेगा माइनस का 2। सारी वैल्यू आने के बाद अब हम लोग क्या निकालेंगे, इसका एडजॉइंट निकालेंगे। तो एडजॉइंट ए कितना हो जाएगा, इस वैल्यू को कॉलम में लिख देंगे, फाइंड की है लो में, उसको कॉलम में लिखेंगे तो पहले आएगा 3 देन 4 देन -6 -2, -6 और माइनस का 2 आ जाएगा। अब इसके बाद हम लोग फाइंड करेंगे, यहाँ पर मान निकालेंगे, तो एडजॉइंट ए इतना आ गया।
अब ए इनवर्स फाइंड करना है तो इसका फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ए। मॉड ए की वैल्यू कितनी यहाँ पर है जो है 18, 1/18 आ गया। इसकी वैल्यू पुट करेंगे 3 4 -6 -2। अब यहाँ पे चाहो तो उसको अंदर कर सकते हो, ज़्यादा किताब में आंसर ऐसे ही आ रहा है, तो इसका आंसर होता है। क्वेश्चन में 22 से ए बराबर 1 0 0 2 2 0 3 4 5 और ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसमें भी करना है। लेकिन अभी तक की जो मैट्रिक्स थी जो 2/2 थी, लेकिन अब क्या है 3/3 की आ गई। तो इस सवाल में टाइम लगेगा अब हम लोग को, तो पहले वैल्यू फाइंड करेंगे इसकी वैल्यू क्या है, तो कैसे फाइंड करते हैं, तो उसको या तो रो में या कॉलम में डिसाइड कर लो किस में करना है। तो मैं कॉलम में करूँगा बिकॉज बात 0 दिख रहा है, तो मैंने क्या किया है कॉलम के लिए 1 रखा, तो 1 के सामने जो वाला उसको छिपा लीजिए। तो ये लाइन और ये छिपने के बाद आपको देखेगा 2 0 4 5, फिर -0 सेकेंड वाले 0 के पास जाएंगे। तो यहाँ पे क्या क्या आ रहा है, इस 0 के सामने ये और ये हाइड करेंगे तो मिलेगा 2 0 और 3 5। आगे बढ़ेंगे +0, इसके सामने ये लास्ट वाला 0, ये लाइन और ये हाइड होने के बाद आपको दिखेगा 2 2 3 4। ठीक, अब यहाँ इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो अंदर इसका मल्टीप्लाई करिए, 2 का 5 में आएगा 10, यहाँ आएगा 0, इस 0 है तो सब कुछ 0 बने, फिर कर लेते हैं 10 0 0 8 -6। तो 1 10 -0 करेंगे 10 आ जाएगा, 0 करेंगे 0, ये भी 0, फाइनली हम लोग को मिलेगा 10, यानी कि इसकी वैल्यू 0 के बराबर नहीं है। तो यह अस्तित्व में है। ज़्यादातर सवाल अस्तित्व में मिले, जो सवाल अस्तित्व नहीं है उनको सॉल्व नहीं करना होगा। तो ये अस्तित्व में है, तो इसको सॉल्व करने हम लोग क्या निकालेंगे, इसका सेकंड फाइंड करना पड़ेगा। तो ये एक लंबा प्रोसेस हो जाएगा सेकंड का करने के लिए। तो हम लोग A11 फाइंड करेंगे, A11 के सामने दोबारा उसको हाइड करो, जैसे भाई निकाला है A11 का फॉर्म मान फिलहाल वही आएगा जो इसका आया वही आएगा। बाहर प्लस माइनस ध्यान रखना, प्लस लगाएंगे। अब यहाँ पे प्लस माइनस बहुत गलतियाँ होती है, ध्यान रखिएगा। तो 2 0 4 5 मल्टीप्लाई करेंगे 10 -0, ये 10 आ जाएगा। इसका A12 सॉल्व कर सब माइनस लगा दो। A12 कौन है यहाँ पे 2, तो 2 के सामने ये और ये लाइन हाइड करोगे, क्या मिलेगा 0 0। ठीक, ये लाइन लोगे ये और ये हाइड होने के बाद 0 0 4 5, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे सबको 0, तो फाइनली 0 बन जाएगा। इसके बाद हम लोग निकालते हैं आगे वैल्यू, A11 के बाद A12 के बाद A13 फाइंड करते हैं। ठीक, 13 में कौन आ रहा है 3 आ रहा है, तो 3 के सामने ये लाइन हाइड करने के बाद और एक के नीचे सम संख्या से प्लस बनेगा, तो यहाँ पे ये हाइड करने के बाद आपको 0 0 दिख रहा है और 2 0 दिख रहा है। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा और ये पे 0, फाइनली मिल जाएगा 0। A13 के बाद ये लाइन खत्म होने के बाद सेकंड लाइन पर जाएंगे हम लोग, यहाँ पर 2 1 होगा। 2 1 एक विषम संख्या, 2 1 3 वाला जो माइनस की यूज करेंगे यहाँ पर, और इसके बाद जो 0 के सामने जो भी छिप रहा है छिपाएंगे ये लाइन, तो ये लाइन गायब होगी, मिलेगा आपको 2 0 और 3 5। यहाँ इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 5 10 है 0, तो फाइनली मिलेगा माइनस का 10। A21 के बाद आएंगे 2 2 पे आ जाएंगे हम लोग, 2 2 सम संख्या ऐसे प्लस का यूज करेंगे। 2 2 कितने यहाँ पर 2, तो ये लाइन हाइड करेंगे पूरी और ये लाइन हाइड करेंगे, तो हम लोग को मिलेगा 1 0 3 5। यहाँ गुणा करेंगे तो 5 1 5, यहाँ आएगा 0, तो फाइनली मिल जाएगा 5। 2 2 के बाद सॉल्व करेंगे A23। ठीक, दूसरी रो का तीसरा कॉलम जहाँ 4 है, तो 4 के सामने ये विषम संख्या मान लगाओ, 4 के सामने क्या आ रहा है, ये लाइन छिप रही है और ये लाइन छिप रही है। ठीक है, तो 1 0 और 2 0 आएगा। क्लियर है, फिर समझिए 4 के सामने ये लाइन हाइड करेंगे, ये ऐड करेंगे तो 1 0 2 0 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे फाइनली 0 मिल जाएगा। तो ये हम लोग इतनी वैल्यू तो आ गई फर्स्ट और सेकेंड रो की। अब करेंगे थर्ड रो की बात। थर्ड यानी कि थर्ड रो का सकते हैं थर्ड, हाँ थर्ड रो ही फाइल करना, हम लोग रो के फॉर्म फाइल कर रहे हैं। A31 सॉल्व करेंगे, A31 सॉल्व करेंगे तो एक सम से कैसे प्लस लगाएंगे, 3 में 0 है तो ये लाइन और ये लाइन हाइड होने के बाद आपको दिखेगा 2 2, ठीक, और 3 4 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 दूना 8 3 दूनी 6, तो क्या मिल जाएगा 2। 3 के बाद सॉल्व करेंगे 3 2, तो 3 2 विषम संख्या माइनस लगाएंगे, माइनस लगाएंगे तो 0 दिख रहा, तो ये लाइन हाइड करेंगे, ये हाइड करेंगे, ये लाइन पूरी हाइड होगी और ये हाइड होगी। ठीक है, तो मिलेगा 1 0, ठीक, 3 4, 3 2 कौन सा है 0, तो ये लाइन हाइड हो चुकी है पूरी, याद रखिएगा, और ये बच रहा है और इधर से ये बच रहा है। अब इसमें गुणा करेंगे तो 4 1 4 हो जाएगा, ये 0 मतलब माइनस के 4 आएगा। A33 जब निकालेंगे तो यहाँ पे जो
थर्ड है यानी कि तीसरी रो का तीसरा कॉलम जो 5 है तो इसको हाइड करेंगे, तो 0 0 5 और 3 4 हाइड होने के बाद अब आपको दिखाई देगा यहाँ पे कितना 1 0 और 2 2 दिखाई देगा। अब यहाँ पे बस सम और विषम पर ध्यान देना होता है, मतलब कि प्लस माइनस पर ध्यान देना होता है। फिलहाल ये सम क्या प्लस आया, ये विषम थी तो माइनस आ रहा था, सम था प्लस, इसलिए आपको ध्यान देनी है विषम। ठीक, ऐसे हर जगह चेक कर लोगे। A33 पे क्या आ जाएगा, गुणा करेंगे यहाँ 4 बनेगा 0, तो फाइनली हम लोग को 4 मिल जाएगा। ठीक, अब ये वैल्यू आने के बाद हम क्या निकालेंगे, इसका एडजॉइंट ए निकालेंगे। ये वैल्यू रखना कैसे होगा, हमने सॉल्व कैसे किया है, रो पे कह रहे कि आंसर किसमें लिखेंगे, कॉलम लिखिए। तो पहले क्या आएगा 10, फिर 0, फिर 0, तो ये हो गया हम लोग का पहले कॉलम। सेकंड में जाएंगे तो आएगा माइनस का 10, फिर आएगा 5, देन आएगा 0, फिर इस पे जाएंगे तो आएगा 2 माइनस का 4 और फिर लास्ट में 4। ठीक, तो एडजॉइंट ए की वैल्यू आ गई। ठीक, एडजॉइंट ए की वैल्यू आने के बाद हम लोग क्या फाइंड करेंगे, ए इनवर्स ज्ञात करेंगे, जिसमें से पहले इसका मान निकाल चुके हैं। ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एडजॉइंट ए, ठीक, अपॉन इस ए की वैल्यू को रखते हुए इधर कर लेते हैं। तो ए इनवर्स इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी यहाँ पर 10 आई है, क्या रखते हैं 10। ठीक, और ये वैल्यू जो है इसको देते हैं एडजॉइंट ए की 10 0 0 माइनस 10 5 0 2 माइनस 4 एंड 4। अब यहाँ पे ये तो ये आंसर लिख सकते हो सकता है आंसर में डिवाइड करके किया गया हो, तो यहाँ 10 से भाग कर लेते हैं। तो कितना आएगा यहाँ पर, 1 आएगा, 0 आएगा और फिर 0 आएगा, फिर 10 से भाग करेंगे तो माइनस का 1 आएगा, 5 दूना 10, 1/2 हो जाएगा, फिर यहाँ करेंगे 0 आएगा, फिर यहाँ 10 से भाग करेंगे 1/5, फिर यहाँ करेंगे तो 2 ऊपर आएगा, 2/5 आएगा माइनस का। ठीक, और यहाँ पर भी आएगा 2/5 प्लस का। तो ये भी लिख सकते हैं आंसर, और चाहो तो ये भी दोनों आंसर करेक्ट है। यहाँ पे मैंने आंसर चेक किया तो थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ पे जो 4 है यहाँ पे 2 आ रहा है। मिस्टेक मैंने चेक की तो मिस्टेक ये है कि 1 का 2 करेंगे तो 2 आएगा, मैंने गलती से 4 लिख दिया। आप लोग कमेंट्स कर देते हैं कि मैंने गलती की, कोई दिक्कत नहीं, तो ऐसा हो जाता है कभी कभी, तो 2 आ गया। ठीक, यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो इससे पूरा हम लोग आंसर मैच हो जाएगा 1/5। तो ये आंसर बुक में ऐसा ही आ रहा है, ना कि इस फॉर्म पे आ रहा है। तो ये भी कर सकते हो, या फिर ये भी दोनों सही हैं।